नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम जी। यहाँ पेश है सोमवार 8 अगस्त राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान में सभी पशु मेलों पर लगी रोक। गोगा मेडी तेजाजी पशु मेले नहीं लगेंगे। जयपुर में एनजीओ लगवा रहे गौशालाओं में गोटा पॉक्स। लंपी वायरस के गोवंश में प्रकोप के कारण राजस्थान में सभी तरह के पशु मेलों पर सरकार ने रोक लगा दी है। 11 अगस्त से लगने वाले स्टेट लेवल के पशु मेले राजस्थान सरकार ने कैंसिल कर दिए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, आईटी रेड में बिजनेसमैन से 100 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी मिली। 6 करोड़ कैश, 7 करोड़ की ज्वेलरी मिली। अब 4 लॉकर खुलने भी बाकी हैं। इनकम टैक्स विभाग की जयपुर और कोटा में रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, ज्वेलरी, होटल, हॉस्पिटलिटी और हॉर्टिकल्चर कारोबारियों के यहाँ छापेमारी में अब तक 100 करोड़ रुपए की काली कमाई उजागर हुई है। पहले दिन 40 करोड़ की इनकम टैक्स चोरी से शुरू हुआ आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 70 करोड़ और अब 100 करोड़ को पार कर गया है। कुल 37 ठिकानों में से 20 जगह छापेमारी की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है, जबकि अभी तक 17 जगह खंगाली जा रही है। वहीं अगली बड़ी खबर, पूरे विश्व में केवल भारत में आटे पर लग रहा है टैक्स। पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बोले, भाजपा के शासन में लोकतंत्र और संविधान पर खतरा है। केंद्र की मोदी सरकार के शासन में हालात इतने खराब हो गए हैं कि अब लोकतंत्र और संविधान पर भी खतरा उत्पन्न हो रहा है। पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां आटे पर केंद्र सरकार ने टैक्स लगा दिया है। केंद्र सरकार जनहित के मुद्दों पर बात करने को तैयार नहीं है। ये बात पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कही है। डोटासरा अपने सीकर के नवलगढ़ रोड स्थित आवास पर पत्रकारों से रूबरू है। इसी दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार किया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में यहाँ खुलेआम बिक रही हैं बेटियां। नहीं बिके तो दलाल करते हैं रेप, फिर ट्रेनिंग देकर बनाते हैं लुटेरी दुल्हन। राजस्थान से लड़कियों को खुलेआम खरीदा और बेचा जा रहा है। दूसरे राज्यों में बैठे ऐसे गैंग्स के सरगना अपने एजेंट्स के जरिए इस पूरे गोरख धंधे को चला रहे हैं। यहाँ नाबालिग बच्चियों को गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक फैले सीक्रेट बाजारों में लाखों रुपए में बेचा जाता है। गुजरात से सटे 6 जिलों सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर की बच्चियां इन गैंग्स का सॉफ्ट टारगेट हैं। यहाँ के कई गांवों की लड़कियों को किडनैप कर या नौकरी का लालच देकर दलाल अपने जाल में फंसा लेते हैं। कई महीनों तक बंधक बनाकर रखते हैं, जब तक खरीदार नहीं मिलता। दलाल इनके साथ रेप तक भी करते हैं। डील होने के बाद ही बच्चियों को टॉर्चर की असली कहानी शुरू हो जाती है। खरीदने वाले दरिंदे दिन रात उन्हें अलग अलग मर्दों को सौंप देते हैं। एक रिपोर्ट में सामने आ चुका है कि 2 लड़कियों से बातचीत की गई, जिन्हें हाल ही में राजस्थान पुलिस ने गुजरात जाकर दलालों के संगुल से छुड़ाया है। ये बेटियां इतनी सहमी हुई थी कि कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुई। काफी समझाइश के बाद बात करने को तैयार हुई और अपना दर्द बयां किया। बातचीत में जो सच सामने आया वो बेहद डरावना है। यहाँ मौजूद सबसे बड़ी गैंग की गुजरात में बैठे मुख्य सरगना नागजी के एक इशारे पर तस्कर राजस्थान से बच्चियों को उठा रहे हैं। ये सरगना गाँव में सोखरियों के सेठ नाम से भी कुख्यात हैं। एक केस सामने आया था, 15 साल की मासूम का अपहरण किया गया। पुलिस ने मामला ही दर्ज तक नहीं किया। 2 महीने पहले सिरोही जिले के एक पिंडवाड़ा क्षेत्र के आदिवासी इलाके की 15 साल की मासूम दिया को किडनैप किया गया। पिता ने थाने में गुमशुदगी की शिकायत दी। शिकायत का पत्र थाने में गुम हो गया और पुलिस ने मामला ही दर्ज नहीं किया। ऐसे ही कई केस लगातार अब पिछले दिनों राजस्थान में सामने आए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 22 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। बिजली गिरने की आशंका। जयपुर में 1 इंच से अधिक बारिश। राजस्थान में मानसून की बारिश का दौर आज से फिर से तेज हो गया है। जयपुर, धौलपुर समेत कई जिलों में रविवार को भी बारिश हुई, लेकिन सोमवार से तेज बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग ने 22 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। करौली, सोईमाधोपुर, जयपुर में कहीं कहीं बिजली भी गिरने की आशंका जताई गई है। अगले 48 घंटे के दौरान जोधपुर संभाग में भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन दक्षिणी राजस्थान के कोटा, उदयपुर संभागीय जिलों और आसपास भारी बारिश का दौर जारी होने की संभावना जताई है। पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में हल्की से मीडियम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं अगली बड़ी खबर, आज है सोमवार, सावन का आखिरी सोमवार। सावन के आखिरी सोमवार पर बन रहा है कुछ खास संयोग। सावन के 4थे सोमवार और आखिरी सोमवार 8 अगस्त 2022 यानी आज है। सावन का आखिरी सोमवार बेहद खास है क्योंकि इस दिन कई संयोग बन रहे हैं। 8 अगस्त को सावन का 4था और आखिरी सोमवार है। इस दिन कई शुभ संयोग बन रहे हैं। क्योंकि सोमवार का दिन भगवान शिव का सबसे प्रिय दिन माना जाता है। ऐसे में इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना करने से भगवान शिव सभी दुखों को हर लेते हैं। खास बात यह है कि सावन के सोमवार के साथ ही पुत्रदा एकादशी भी है, जिसका व्रत निसंतान दंपति को कामना पूरी करने वाला माना जाता है। सावन का पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित है। हालांकि इसी दौरान कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं।
इस दिन एक नहीं कई सारे शुभ संयोग हैं जो इस दिन के धार्मिक महत्व को और आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं में से एक है पुत्रदा एकादशी और दूसरा है इस दिन शिव के साथ साथ भगवान विष्णु की भी विशेष पूजा की जाती है। क्योंकि एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन व्रत का विशेष महत्व है। ये व्रत निसंतान दंपति की कामना को पूर्ण करने वाला माना जाता है। अगली बड़ी खबर बात कर लेते हैं। रेप के बाद रेपिस्ट को फांसी के मसले पर गहलोत ने दिया बड़ा बयान। कहा इससे बच्चियों को हत्याएं बढ़ी। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने पर फांसी की सजा का प्रावधान किए के बाद बच्चियों की हत्या करने के मामलों में इजाफा होने का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री सीएम गहलोत ने कहा है कि निर्भया कांड के बाद जब से ये किया गया तब तक रेपिस्ट को फांसी की सजा मिलेगी। उसके बाद से ही बच्चों की रेप के बाद हत्याएं बहुत बढ़ गई हैं। उन्होंने आगे कहा है कि रेप करने वाला ये सोचता है कि कल ये मेरे खिलाफ गवाह बन जाएगी तो उससे बचने के लिए वो उसकी हत्या कर लेता है। अगली बड़ी खबर राजस्थान में राशन की दुकानों पर गार्ड सिस्टम मिलेगी सुविधा। गार्ड सिस्टम में राशन डीलरों की खाद्य सुरक्षा योजना में वितरित होने वाले आवंटित खाद्यान्न की उठाव, आपूर्ति और वितरण में आने वाली विभिन्न समस्याओं का ग्रेन अकाउंटिंग सिस्टम के जरिए तत्काल समाधान पा सकेंगे। गार्ड सिस्टम से सभी उचित मूल्य दुकानदारों के लिए डिजिटल बिलिंग, डिजिटल भुगतान की सुविधा लागू की जाएगी। अगली बड़ी खबर लंपी रोग की रोकथाम के लिए सीएम गहलोत ने भामाशाह से आर्थिक सहयोग की अपील। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में पशुओं में फैल रही लंबी रोग की रोकथाम के लिए भामाशाह दानदाताओं और समाज सेवियों से और जनप्रतिनिधियों से और सरकारी कार्मिकों से आर्थिक सहयोग करने की अपील की है। सीएम गहलोत ने लंबी रोग से निजात दिलाने के लिए अलग से बैंक खाता खोलने की स्वीकृति भी दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बैंक खाता जयपुर सचिवालय की एसबीआई शाखा में खोला गया है। अगली बड़ी खबर ओबीसी आरक्षण में कार्मिक विभाग के आदेशों का खामियाजा भुगत रहे हैं बेरोजगार। अपनों ने ही खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार में कार्मिक विभाग की ओर से जारी एक आदेश का खामियाजा इन दिनों प्रदेश के ओबीसी वर्ग के बेरोजगार भुगत रहे हैं। ओबीसी वर्ग के 21% आरक्षण में अधिकांश कोटा भूतपूर्व सैनिकों के पास जाने से ओबीसी वर्ग के बेरोजगार युवाओं को भर्तियों का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसे लेकर अब सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधि और विधायकों ने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अगली बड़ी खबर राजस्थान में कोरोना का फिर धमाका, 3000 पार हुए एक्टिव केस, हर दिन 2 मौत। राजस्थान में कोरोना का फिर धमाका हुआ है। रोजाना मिलने वाले केसेस की संख्या 600 को छू गई है। वहीं एक्टिव केस 3000 के पार हो गए हैं। तो हर दिन 2 लोगों की मौत हो जाती है। अगस्त के माह में शुरुआती 6 दिनों में ही 12 लोग कोरोना से संक्रमित होने के बाद दम तोड़ चुके हैं। ऐसे में लापरवाही एक बार फिर से भारी पड़ने लगी है। गत महीनों से लगातार कोरोना के केस भी बढ़ने लगे हैं और प्रदेश में मिलने वाले रोज नए संक्रमितों की संख्या 600 को पार कर गई है, जिस कारण से एक बार फिर कोरोना संक्रमण अपने पांव पसारने लगा है। ये थी राजस्थान प्रदेश का आज की टॉप 10 बड़ी खबर।